अल्फाज का मुताला तश्कील किया जाता है कि अल्फाज किस तरह बनते हैं, उनकी साख्त कैसे होती है और मानी और मफहूम के लिहाज से वो किस तरह अपना ज़ुबान के अंदर किरदार अदा करते हैं, वो मारफीमियात के मानों में कह सकते हैं। मौजूद तलबा तलिबात, दोस्तों, साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। लिसानियात के अतबार से तनकीदी सलाहत और नज़रियात के नुक्ता नज़र के हवाला से हमारा आज का मौजू आपके सवालों की रोशनी में वो मारफीमियात के हवाला से है। लिसानियात की एक ज़ैली शाख भी है जिसके अंदर अल्फाज, इसकी तश्कील और उसकी हियत के बारे में इस मौजू को ज़ेर बहस लाया जाता है। हम आज इसके मुतल्लिक़ थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में जानेंगे और देखेंगे बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या है और लिसानी नुक्ता नज़र के हवाला से ये अल्फाज की तश्कील में किस तरह मुआवन और मददगार भी होती है। यानी वो शाख जिसमें किसी ज़ुबान के अल्फाज का मुताला तश्कील किया जाता है कि अल्फाज किस तरह बनते हैं, उनकी साख्त कैसे होती है और मानी और मफहूम के लिहाज से वो किस तरह अपना ज़ुबान के अंदर किरदार अदा करते हैं, वो मारफीमियात के मानों में कह सकते हैं। इसका नुक्ता नज़र अमूमन जिस निगाह से हम देखते हैं वो लफ्ज़ों की तश्कील, उसका नए बनने का अंदाज और उसकी साख्ती कवायद को मद्देनज़र रखा जाता है। तो क्या हुआ कि लफ्ज़ी तश्कील से मुराद, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये किसी लफ्ज़ की तश्कील और उसके मुताला का नाम है, तो लफ्ज़ी तश्कील से मुराद एक ज़ुबान में नए बनने वाले अल्फाज की साख्त जो कवायदी असूल के मुताबिक होती है वो लफ्ज़ी तश्कील आती है और जिस पस मंज़र के तौर पर ये अपनी बुनियाद कायम रखता है वो मारफीम या मारफियात के मानों में हम कह सकते हैं। अब लफ्ज़ मारफीम, इसको देखें तो लफ्ज़ की तश्कील में ये सबसे छोटी अकाई है। जिन अकाइयों से मिलकर लफ्ज़ बनता है उसमें जो एक रुकन, एक हिस्सा या एक अकाई वो मारफीम के मानों में कहते हैं या कही जा सकती है। मुख्तलिफ मारफीम मिलकर क्या है, एक लफ्ज़ की तश्कील, उसकी हियत और बनावट को मजबूत करने में अपना किरदार वो अदा करती हैं। अब एक लफ्ज़ कम अज़ कम एक मारफीम पर मुश्तमिल होता है, तो लफ्ज़ी साहत के अतबार से लफ्ज़ की तश्कील को समझने के लिए देखा जाए तो दो बुनियादी मारफीम होते हैं जो उस लफ्ज़ को मुख्तलिफ अकाइयों के साथ मिलकर उसको तश्कील देते हैं, उसकी बनावट को मंजर आम पर करते हैं, जो लफ्ज़ उस ज़ुबान का हिस्सा करार पाता है। अब वो दो बुनियादी कौन सी अकाइयाँ जिनको मारफीम का नाम दिया गया है, पहली उसमें आज़ाद मारफीम और दूसरी उसकी पाबंद मारफीम। ये दो बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जो लफ्ज़ को मानी और उसके मानी को तब्दील करने के उसकी साहती और तश्कीली बनावट में अपना किरदार वो अदा करते हैं। अब आज़ाद मारफीम किसे कहते हैं, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ का वो जुज़्व जो मानी के लिहाज से अलग होता है, अलहदा होता है, वो आज़ाद मारफीम के मानों में आता है जो मानी के लिहाज से अलहदा होता है। और दूसरा होता है पाबंद मारफीम, लफ्ज़ का वो जुज़्व जो अपना अलग वजूद बरकरार नहीं रख पाता है, एक अलग होने के एतबार से और एक अलग ना होने के एतबार से। ये आज़ाद और पाबंद मारफीम का नुक्ता नज़र है। अब इसकी हम एक मिसाल लेते हैं कि ये जो आज़ाद और पाबंद मारफीम है इनका तस्वुर क्या जो अभी हमने दिया है इस मिसाल से साबित करते दुरुस्त है भी या कि नहीं भी है। मिसाल हम लेते हैं लफ्ज़ ला हासिल। अब इसमें जो ला है ना ये पाबंद मारफीम है और दूसरा हासिल आज़ाद मारफीम के तौर पे है। यानी हासिल क्या है, आज़ाद मारफीम की हैसियत से अपना नुक्ता नज़र, अपना मफहूम वो बरकरार रखता है, जबकि जो ला लगाने इसके मान जो तब्दील हो गया ना वो इस मानों में हमें उसकी मिसाल समझाता है कि आज़ाद और अलग, पाबंद
और गैर पाबंद के मानों में कैसी मिसाल इसमें आती है। अब ये जो ला है ना, ये पाबंद है, इसका अपना एक मेयार है, अपनी एक रोशनाई से, अपनी एक तश्कीली इकाई है। तो जब इस लफ्ज़ को ला हासिल में क्या किया, तो ला जो है वो पाबंद के मानों में और हासिल आज़ाद मार्फीम के मानों में हमारे सामने आता है। तो हासिल आज़ाद मार्फीम की हैसियत आपके सामने आ गई, जबकि ला लगाने से उसके मानी वो तब्दील हो गए। तो ये बुनियादी मार्फीमियात या मार्फीम के मानों में जो एक लफ्ज़ की इकाई के तौर पर सामने आता है। अब ला बतौर मार्फीम एक इकाई भी है और हासिल क्या है, एक इकाई है। दोनों ने मिलकर एक लफ्ज़ की तश्कील और बनावट को मंजर यहाँ पे किया है। ये था बुनियादी आज मार्फीमियात का। अगले आने वाले लेक्चर्स के हम लुग़वी मार्फीमियात और इनके मुतालिक बात करेंगे। आज इस हवाले से हमने एक बात की है कि मार्फीमियात बुनियादी तौर पे वो इकाई है जिसकी विसादत से लफ्ज़ तश्कील पाते हैं, वो बुनियादी तौर पे कहे जा सकते हैं। इस हवाले से आपकी कोई राय हो, आपका कुछ सवाल तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।